बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है रिस्क मैनेजमेंट और तकाफुल के बारे में। रिस्क मैनेजमेंट और तकाफुल। तकाफुल को अंडरस्टैंड करने से पहले हम इंश्योरेंस को समझ लें कि इंश्योरेंस क्या होती है। इसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि तकाफुल क्या है, रिस्क क्या है, इंश्योरेंस क्या है और तकाफुल क्या है। तो इस यूनिट में शामिल है हमारे पास जो टॉपिक हैं रिस्क एंड इंश्योरेंस के। व्हाट इज रिस्क, टाइप्स ऑफ रिस्क, टाइप्स ऑफ व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, शरिया पर्सपेक्टिव ऑन रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस डिफाइन, पार्टीज इन एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ इंश्योरेंस, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। तो ये सारे हमारे टॉपिक हैं, इनको हम कवर करेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि रिस्क है क्या। रिस्क किसको कहते हैं? डेफिनेशन तो इसकी ये है कि एन अनसर्टेन इवेंट विच कॉजेस अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस और लॉसेस इज कॉल्ड रिस्क। मीन्स के ऐसे इवेंट, कोई ऐसे वाकयात, कोई ऐसा हादसा जो कि आपने कभी उसके बारे में सोचा नहीं था और वो अचानक से खुदा ना खास्ता हो गया। ठीक है, अनसर्टेन इवेंट है, मीन्स के अचानक से आ जाने वाला। और अनवांटेड मीन्स आप उसको नहीं चाहते थे। विच कॉजेस अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस या लॉस, यानी ऐसा नुकसान हो गया कि जिस जो आप नहीं चाहते थे कि ये हो, और ऐसा नुकसान हो गया, यानी ना होने वाली चीज़ हो गई जो कि गैर यकीनी थी और ये हो गई। उसको हम क्या कहते हैं? रिस्क, यानी नुकसान। रिस्क दो किस्म के हो सकते हैं, याद रखिएगा। वैसे आमतौर पर जहाँ से हम रिस्क का मतलब क्या है, नुकसान है। नुकसान दो तरह के होते हैं, एक फाइनेंशियल लॉस और एक इमोशनल लॉस। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल लॉसेस की। एग्जाम्पल है पेरेंट्स एटीट्यूड ईच अदर हार्शली। ये इसमें एग्जाम्पल दी हुई है मिक्स के इमोशनल और फाइनेंशियल लॉस दोनों की। राइज और फॉल इन शेयर प्राइस, ये बॉट फॉर सेल। सेल करने की पर्पस, सॉरी, हमने जो चीज़ सेल कर रहे थे उसकी प्राइस में एकदम से कमी आ गई, या सेल राइस हो गया। राइस और फॉल इन शेयर प्राइस, ये बॉट फॉर सेल। आपने जो शेयर खरीदे उसके अंदर अचानक से क्या हो गई, कमी आ गई या इजाफा हो गया। राइस और फॉल इन यूरो प्राइस, ये बॉट फॉर सेल। कार एक्सीडेंट विद और विदाउट इंजरी टू द ड्राइवर, इंजरिंग अदर्स और डैमेजिंग थिंग्स एज रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट। वाई इज रिस्क इम्पॉर्टेंट फॉर इंश्योरेंस? रिस्क इंश्योरेंस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? रिस्क, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या है, नुकसान है। जब तक हम नुकसान का तयन नहीं करेंगे, यानी ये मालूम नहीं करेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, जब तक हम उसकी इंश्योरेंस नहीं कर सकते। रिस्क इज व्हाट इंश्योरेंस कंपनीज मेजर when determining whether to offer insurance protection and how much it will cost। यानी इंश्योरेंस कंपनी पहले इस चीज़ का तयन कर लेती हैं कि कहाँ तक नुकसान हो जाता है, हो सकता है या हो जाता है। फिर उसके बाद इंश्योरेंस करती हैं, और जब क्लेम भी करती हैं तो उसके लिए भी वो क्या करती हैं, मेजर उसकी उन जो उन्होंने डिटरमाइन किया होता है उसको चेक करती हैं कि उसको मेजर करती हैं कि ये आया इतना ही नुकसान हुआ है जितना हमने मेजर किया था, या उससे ज़्यादा है, या अगर ज़्यादा है तो उसके क्या रीज़न है। रिस्क इज़ व्हाट मेक्स अ पर्सन टू डिसाइड वेदर और नॉट ही नीड्स इंश्योरेंस। रिस्क जो है वो बताती है कि पर्सन को कि डिसाइड वेदर और नॉट ही नीड्स इंश्योरेंस, कि आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत है या नहीं। रिस्क से पता चलता है आपको। अब रिस्क और चांस में क्या फ़र्क है? देखिए, रिस्क जो कि नुकसान है वो आपका एक उसके अंदर मीन्स के ऑलवेज इन्वॉल्व सम लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी उसके अंदर अनसर्टेनिटी शामिल है, यानी आपको नहीं पता कि कब कितना नुकसान हो सकता है। और देयर इज नथिंग पॉजिटिव और सर्टेन अबाउट टेकिंग अ रिस्क, और इसमें हम पॉजिटिव नहीं होते। कन्वर्सली, चांस which involves a certain amount of certainty probability contains both a positive and negative result। इसी तरह चांस जो है वो
उसमें ऐसा नहीं है, उसमें क्या इन्वॉल्व है, सर्टेन अमाउंट ऑफ सर्टेनिटी, प्रोबेबिलिटी कंटेन्स बोथ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव रिजल्ट। यानी हम किसी चीज़ का चांस ले रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि इसमें ये शायद हो जाएगा, और वो मोस्ट प्रोबेबल कि वो हो भी जाता है। यानी ऐसा कह सकते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी है उसके अंदर, यानी 99% तक आप विन कर सकते हैं। कम से कम 90 जो है वो 10% भी हो सकता है चांस, 20% भी हो सकता है। मीन्स पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट हो सकता है उसका। ज़रूरी नहीं कि जो आपने सोचा वो वही हो जाए। तो नुकसान के उसमें भी चांसेस होते हैं, लेकिन जो है वो चांस एक जो खुद चीज़ है वो रिस्क से थोड़ी सी डिफरेंट है, कि उसके अंदर सर्टेनिटी शामिल है, लेकिन कुछ एलिमेंट शामिल है कि ये वो हो सकता है, जो चांसेस है। जबकि रिस्क के अंदर जो है वो कुछ ऐसा नहीं है। चांस का मतलब यही है कि उसके अंदर क्या है, सर्टेन होने के का कुछ अंदाज़ा, एक जो है वो रिजल्ट उसका क्या हो सकता है, सर्टेन हो सकता है। टाइप्स ऑफ रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और नॉन फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल में प्योर, स्पेक्युलेटिव, पर्टिकुलर, फंडामेंटल, इन सब के बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। नॉन फाइनेंशियल में मोरल और इमोशनल हो सकता है। फाइनेंशियल में अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल रिजल्ट, अकॉर्डिंग टू द पॉसिबल रिजल्ट, रिजल्ट के मुताबिक। प्योर, स्पेकुलेटिव, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इफेक्टिव पीपल, उसके मुताबिक पार्टिकुलर या फंडामेंटल। ये अकॉर्डिंग टू पॉसिबल रिजल्ट, रिजल्ट के हिसाब से जो आपका नतीजा मिल रहा है। अकॉर्डिंग टू ये वाला, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ इफेक्टेड पीपल, मीन्स जो लोग उससे मुतासर हुए हैं उनके। अब आ जाता है आपके पास नॉन फाइनेंशियल रिस्क। पहले हम इसको पढ़ते हैं। नॉन फाइनेंशियल रिस्क क्या है, इज एनी रिस्क विच डज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एनी फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग और एनी रिस्क, जो कि किसी भी किस्म की जो है वो कहना है कि डज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद एनी फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग से रिलेटेड नहीं है, और एनी रिस्क वेयर आउटकम्स कैन नॉट बी मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल द चॉइस ऑफ मैरिज पार्टनर, enjoyment ऑफ हॉलीडे, बिहेवियरल इफेक्ट्स इन चिल्ड्रन, ये सारे क्या हैं, नॉन फाइनेंशियल रिस्क हैं। फाइनेंशियल रिस्क में, फाइनेंशियल रिस्क इज नॉर्मली डिफाइंड एज एनी रिस्क which is directly associated with any form of financial or any risk where outcomes can be measured in monetary terms। यानी फाइनेंशियल रिस्क का मतलब ये है कोई भी ऐसा नुकसान जो कि रिलेटेड हो आपकी फाइनेंस से, मीन्स आपके पैसों से, और उसको मॉनेटरी टर्म में पैसों में काउंट किया जा सके। जैसे कि कितना, यानी कितने हज़ार रुपये का या कितने लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फॉर एग्जाम्पल राइज और फॉल इन शेयर प्राइस यू बॉट फॉर सेल, rise or fall in foreign currency you bought for sale, car accident with or without injury to the driver, or injuring others or damaging things as a result of car accident, ये इसकी एग्जाम्पल हो सकती हैं। लेकिन सारे रिस्क हमारे पास कवरेबल नहीं होते। यस, जैसे कि शेयर की प्राइस एकदम कम हो जाती हैं या एकदम बढ़ जाती हैं, तो एकदम कम होने की वजह से जो नुकसान होता है तो वो हमें इंश्योरेंस कवर करके नहीं देगी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी अभी तो हम रिस्क के बारे में पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिस्क में अकॉर्डिंग टू पॉसिबल रिजल्ट के मुताबिक प्योर रिस्क है और दूसरा स्पेकुलेटिव रिस्क। प्योर रिस्क क्या है कि रिस्क विच हैज़ ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स, यानी नुकसान होगा या नहीं होगा, इसको हम क्या कहते हैं, प्योर रिस्क। यानी लॉस और एब्सेंस ऑफ लॉस, यानी कोई लॉस नहीं होगा, बचत हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अ कार विल हिट अनदर व्हीकल और विल नॉट, अ हाउस विल बर्न और विल नॉट। तो ये क्या है, आपका प्योर रिस्क है। और स्पेकुलेटिव रिस्क के अंदर जो है वो तीन चीज़ें आ जाती हैं कि नुकसान होगा, नहीं होगा, या फ़ायदा भी हो सकता है। अब ये क्या हो जाता है, गैम्बलिंग की तरह हो जाता है। स्पेकुलेटिव रिस्क है, यानी जहाँ इसके अंदर टेकिंग चांस भी शामिल है। टेकिंग चांस ऑन अ कैसीनो गेम विल रिजल्ट इन लॉस और गेन, और नो लॉस और नो गेन। यानी हम इसके अंदर सबसे बेहतर एग्जांपल ले सकते हैं गैम्बलिंग की, जिसमें हम नुकसान भी हो सकता है, हमें नुकसान नहीं भी हो सकता, और फ़ायदा भी हो सकता है। फंडामेंटल रिस्क में क्या आ जाता है,
अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल, ये कितने लोगों को मुतासिर करता है। अ रिस्क विच इन्वॉल्व्स अ लार्ज ग्रुप एट अ सेम टाइम इज कॉल्ड फंडामेंटल रिस्क, जैसे कि न्यूक्लियर एक्सीडेंट, फेमिनिन और वॉर, किसी मुल्क में जंग छिड़ जाती है किसी मुल्क की दूसरी मुल्क के साथ, तो ये क्या है, फंडामेंटल रिस्क है। ठीक है। नंबर 2, पार्टिकुलर रिस्क। पार्टिकुलर रिस्क क्या है कि ये क्या है, अ रिस्क विच इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल और रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप इज पार्टिकुलर रिस्क। अ रिस्क विच इन्वॉल्व्स इन इंडिविजुअल और a relatively small group is called particular risk। जैसे कि किसी गाड़ी का नुकसान हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, किसी घर के जल जाना, ये पार्टिकुलर रिस्क कहलाता है। फाइनेंशियल, अच्छा, फीचर्स ऑफ इंश्योरेबल रिस्क है। इंश्योरेबल रिस्क मीन्स जो जिनकी इंश्योरेंस हो सकती है, उसके फीचर्स क्या क्या है। फाइनेंशियल रिस्क, प्योर रिस्क, फीचर्स में और आपके पार्टिकुलर रिस्क, अनसर्टेनिटी इन सब के बारे में आगे पढ़ेंगे। समरी ये है कि प्योर रिस्क में आपके इन्वॉल्व होता है पॉसिबिलिटी आइदर लॉस होगा या नहीं होगा, एंड स्पेकुलेटिव में जो है वो एक थर्ड एलिमेंट भी आपका शामिल हो जाता है जो कि है गेन या प्रॉफिट। फंडामेंटल रिस्क डील करता है लार्ज ग्रुप से, यानी किसी मुल्क में जंग हो जाती है तो ये फंडामेंटल रिस्क है। एंड पार्टिकुलर रिस्क इन्वॉल्व इंडिविजुअल्स और रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप, पार्टिकुलर जो किसी स्मॉल ग्रुप में हो रहा है। प्योर रिस्क इज इंश्योरेबल, प्योर रिस्क जो क्या होता है, इंश्योरेबल होता है, एंड स्पेकुलेटिव रिस्क इज नॉट इंश्योरेबल। पार्टिकुलर रिस्क इज particular risk is generally insurable and fundamental risk is usually not insurable, with certain expectation exception that are within the insured financial capacity to accept। तो पार्टिकुलर रिस्क जो है वो क्या होता है, ज़्यादातर इंश्योरेबल होता है, और फंडामेंटल रिस्क आमतौर पे इंश्योरेबल नहीं होता, क्योंकि ये स्मॉल ग्रुप का नहीं है बल्कि बड़े ग्रुप का है। ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है। रिस्क मैनेजमेंट ये कि रिस्क जो मैं हमने बताया कि खतरा, नुकसान, उसको मैनेज किस तरह से किया जाए इसके बारे में बताता है। द आइडेंटिफिकेशन, एनालिसिस ऑफ एंड प्लानिंग फॉर पोटेंशियल रिस्क एंड देयर सब्सिक्वेंट लॉसेस, यानी अगर आपको अंदाज़ा है कि इस चीज़ में नुकसान हो सकता है, रिस्क हो सकता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करते हो, एनालाइज करते हो और उसके बारे में कोई प्लान बनाते हो। इस पूरे प्रोसेस को हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। आगे जो नुकसान होगा उसके लिए आप पहले पूरा प्लान बना लेते हो, आइडेंटिफाई करते हो, एनालाइज करते हो, प्लान करते हो कि आप उस रिस्क से कैसे बच सकते हो या उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द ऑब्जेक्टिव और रिस्क मैनेजमेंट इज टू ट्राई टू मिनिमाइज द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रैंडम लॉसेस। तो रैंडम लॉसेस को हम क्या कर सकते हैं, आने वाले रैंडम लॉसेस को हम, अचानक वाले लॉसेस को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। Risk management process is a systematic model that was developed to deal with risk. It involves four basic steps: risk identification, risk evaluation, strategy to handle, administration to the of the program। इस सब के बारे में हम जो है वो डीप में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद इवोल्यूशन, स्ट्रेटजी हैंडल और फिर एडमिनिस्ट्रेशन। आइडेंटिफिकेशन से स्टार्ट होता है, यानी द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लॉस। तो लॉस को आइडेंटिफाई करना कि किस किस्म का लॉस हो सकता है। सोर्स ऑफ लॉस एंड पॉसिबल परिल्स एंड हैजर्ड्स। अभी परिल एंड हैजर्ड्स क्या है इसको भी हम पढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल है आइडेंटिफिकेशन की कि हाउस इज पोटेंशियली एक्सपोज टू फायर विच मे कॉज बाय शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट अगर हो जाता है स्मोकिंग की वजह से, स्मोकिंग, burning trash in the adjacent area of the house and leave the house damaged completely or part of it, the fence surrounding the garden, the car parked in the porch, furniture in the guest room। एग्जाम्पल है इसकी। परल्स क्या क्या है, क्या है, किसको कहते हैं हम, कैन बी डिफाइंड एज दैट विच गिव्स राइज टू अ लॉस, यानी जो कि हमें ये बता रही है कि जिसकी ये कह सकते हैं कि डिफाइन एज दैट विच गिव राइज टू अ लॉस, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं हम कि
विच गिव्स राइज टू अ लॉस, यानी जिसकी वजह से लॉस हो सकता है। और हैजर्ड कैन बी डिफाइंड एज दैट विच इन्फ्लुएंस द ऑपरेशन और इफेक्ट ऑफ द परल्स। हैजर्ड का मतलब ये कि किस चीज़ को नुकसान हो सकता है, यानी विच इन्फ्लुएंसेस द ऑपरेशन। जैसे कि अ कॉटेज मेड ऑफ वुड इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर, एक लकड़ी का बना हुआ घर इंश्योर्ड किया जाता है फायर से बचने के लिए, फायर अगेंस्ट फायर, के पता है कि जल सकता है। तो फायर इज द प्राइम कॉज गिविंग राइज टू अ लॉस, लॉस की वजह बन सकता है। तो परिल का मतलब ये हुआ कि ये जो लॉस की वजह बन रहा है। और बट वुडन वॉल प्रोवाइड द पोटेंशियल फॉर द फायर टू स्प्रेड मोर क्विकली एंड डू मोर डैमेज। और किस चीज़ पे ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, तो लकड़ी के घर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। फिजिकल हैजर्ड्स, मोरल हैजर्ड्स। फिजिकल हैजर्ड मीन्स कि फिजिकली नुकसान related to physical characteristics of risk, for example security protection at a shop, the construction of property, the age of a prosper। moral hazards में क्या आ जाएगा, अराइज फ्रॉम, moral hazards कहाँ से आएंगे, अराइज फ्रॉम द एटीट्यूड एंड बिहेवियर ऑफ पीपल, फॉर एग्जाम्पल केयरलेसनेस ऑफ अ ड्राइवर, डिसऑनेस्टी ऑफ पॉलिसी होल्डर। ये क्या है, मोरल हैजर्ड्स हैं, यानी मोरल के तौर पे नुकसान अगर पहुंच रहा है। इवोल्यूशन अब उसकी किस तरह से होगी, आइडेंटिफिकेशन आपने कर लिया कि लॉस ये हो सकते हैं। इवोल्यूशन में क्या है कि द सेकंड स्टेप इज टू एस्टिमेट द इम्पोर्टेंस और वैल्यू ऑफ रिस्क बेस्ड ऑन द लॉस सेवरिटी, हाउ बिग, कितना बड़ा हो सकता है, लॉस फ्रीक्वेंसी, हाउ ऑफन, एंड कॉन्स्टेंसी और वेरियंस। तो ये सेकंड स्टेप में क्या है कि अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है या क्या वैल्यू है रिस्क की बेस्ड ऑन द लॉस सेवरिटी, कितना बड़ा हो सकता है, कितना दफ़ा हो सकता है, फ्रिक्वेंसी इसकी मालूम करना। ये हमारा क्या है, इवोल्यूशन है, यानी हमें नुकसान हो सकता है, ये आइडेंटिफिकेशन है। और कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, किस किस चीज़ों को नुकसान हो सकता है, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, ये क्या है, इवोल्यूशन है। लेवल ऑफ रिस्क क्या है, लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क। लो लेवल ऑफ रिस्क हम किस तरह से समझेंगे, ये रिस्क का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये इम्पैक्ट को शो कर रहा है एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में लाइकलीहुड मीन्स हो सकता है। अब यहाँ पे जितना ज़्यादा ऊपर जाएगा वो उतना ज़्यादा लाइकली होगा, अनलाइकली, लाइकली, वेरी लाइकली। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा, इस तरफ जाएगा तो ये इम्पैक्ट माइनर का मॉडरेट और मेजर इम्पैक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे इसके बारे में लिखा हुआ है कि 5 में क्या है, एक्सट्रीम है ये वाला। ये कौन सा पॉइंट है कि रिस्क ऑलमोस्ट श्योर टू हैपन एंड और टू हैव वेरी डायर कॉन्सिक्वेंसेस, अवॉइड और ट्रांसफर रिस्क। यानी ये एक्सट्रीम पॉइंट वो है कि जहाँ पे अगर कोई इंश्योरेंस करवा रहा है और वो पर्सन, उसकी लाइफ ज़्यादा है, यानी एज ज़्यादा है, सॉरी, और उसकी एज ज़्यादा है तो इसका मतलब उसकी लाइफ कम रह गई, यानी चांसेस ये हैं कि वो बीमार होकर उसकी डेथ हो सकती है। तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, इसलिए ये एक्सट्रीम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे लाइकलीहुड होने के भी चांसेस हैं और इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक्सट्रीम पॉइंट है। नंबर 3 देखें, इसमें लिखा है कि रिस्क लाइकली टू हैपन एंड और टू हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, यानी रिस्क हो सकता है, इम्पैक्ट ज़्यादा है, ज़्यादा होने के चांसेस भी हैं और इम्पैक्ट भी उसके ऊपर हाई है, ठीक है। तो ऐसा ये कह सकते हैं कि मिडिल एज का कोई बंदा जो है वो अपनी इंश्योरेंस कराता है तो उसका इंश्योरेंस भी, रिस्क भी हाई हो सकता है। इसके बाद फिर नंबर 2 में है कि पॉसिबल रिस्क एंड और मॉडरेट कॉन्सिक्वेंसेस, रिस्क हो भी सकता है, चांसेस हैं, इम्पैक्ट ज़्यादा है, लेकिन जो है वो अनलाइकली है, मीन्स के होने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते। इसमें तो लाइकली हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपके अनलाइकली है। वन में क्या है, अनलाइकली मीन्स के जो है वो अनलाइकली रिस्क और एंड और माइनर और नेग्लिजिबल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी रिस्क के चांसेस कम हैं यहाँ पे, जो कि ये वाला पॉइंट है।
अनलाइकली। अगर कोई यंगर बॉय है तो वो अगर अपनी इंश्योरेंस कराता है तो ये वो इस पॉइंट पे आएगा कि अनलाइकली होने के चांसेस भी कम है, और क्या है, जो है वो इम्पैक्ट भी उसका कम है। स्ट्रेटेजी टू हैंडल रिस्क। अब स्ट्रेटेजी की किस तरह से रिस्क को हैंडल किया जाए। जनरली देयर आर 5 वेज ऑफ डीलिंग विद आर रिस्क। नंबर 1, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क से बचा जाए, खतरे से। रिस्क को कंट्रोल किया जाए, नंबर 2। नंबर 3, रिस्क रिटेंशन, रिस्क को कम किया जाए। रिस्क ट्रांसफरेंस, ट्रांसफर कर दिया जाए, या रिस्क शेयरिंग, शेयर कर दिया जाए। रिस्क अवॉइडेंस क्या है कि इन दिस स्ट्रेटजी पीपल अवॉइड द एक्टिविटीज ऑल टुगेदर विच पोज एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिस्क। यानी हम बचते हैं, कोशिश करते हैं कि जो रिस्क ना हो, लेकिन ऐसा बहुत मुश्किल है, इंसान सर्वाइव नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल, बाय नॉट फ्लाइंग इन प्लेन, प्लेन में हम फ्लाई नहीं कर रहे कि खुदा खास्ता हादसा ना हो जाए। नॉट ट्रैवलिंग ऑन अ बस इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से बचने के लिए बस में नहीं बैठ रहे। एंड नॉट बाइंग एनी शेयर्स, और कोई शेयर्स बाइंग एनी शेयर्स टू सेफ गार्ड वन सेल्फ फ्रॉम द पोटेंशियल लॉस इन स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में शेयर्स के डर से, तो शेयर में लॉस के डर से शेयर्स नहीं खरीद रहे। तो ये रिस्क अवॉइडेंस है, यानी हम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे कि जिससे हमें रिस्क हो, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। दिस टेक्निक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट इज़ हाउएवर नॉट प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ। इस तरह की जो है वो रिस्क मैनेजमेंट जो है वो हाउएवर नॉट प्रैक्टिकल इन रियल लाइफ में नॉट प्रैक्टिकल है। नंबर 2, रिस्क कंट्रोल। रिस्क को कंट्रोल किस तरह से किया जाए। In this strategy, people adopt or pursue those activities or steps which will either eliminate financial risk or reduce, यानी रिस्क को कंट्रोल किया जाए, यानी इंश्योरेंस करा ली जाए जैसे कि फॉर एग्जांपल बाय बैनिंग, बल्कि वो तो ट्रांसफरेबल है, सॉरी। रिस्क कंट्रोल मीन्स के रिस्क को कंट्रोल में रखने की कोशिश की जाए, जैसे कि बैन कर दिया जाए स्मोकिंग पर। आजकल कोविड है, तो कोविड में जो है वो ऐसे प्लेसेस जहाँ पे क्राउड होता है उनको बंद कर दिया जाए, और जो है वो मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल रखा जाए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हो। इसी तरह प्रिवेंट फायर्स और बाय बिल्डिंग हाउसेस एंड बिजनेस शॉप्स फर्दर अवे फ्रॉम द सी, देयर बाय मिटिगेटिंग द रिस्क ऑफ फ्लड। रिस्क कंट्रोल के लिए मेजर्स क्या क्या होंगे। फिजिकल कंट्रोल मेजर बाय पुटिंग लॉक ऑन डोर्स, जैसे कि हमने डोर्स पे लॉक लगा दिया, ताला लगाना। फाइनेंशियल कंट्रोल मेजर्स, फॉर एग्जांपल टेकिंग इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली हमने। डेवलपिंग गुड रिस्क कल्चर, फॉर एग्जांपल एजुकेटिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ रिस्क कंट्रोल, एम्प्लॉयज़ को बताना कि खतरात से किस तरह से बचा जाए, यानी फायर फाइटिंग का जैसे फॉर एग्जांपल कोर्स कराना कि भैया अगर खुदा खास्ता आग लग जाती है तो किस तरह से बचा जाए। सम अदर कैटेगरीज, डिटेक्टिव कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल और प्रिवेंटिव कंट्रोल, इन सबको हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब आ जाता है रिस्क रिटेंशन। इसके बाद आ जाता है रिस्क रिटेंशन। रिस्क रिटेंशन का मतलब ये है कि इन दिस स्ट्रेटजी पीपल टेक अपॉन देमसेल्फ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनी फाइनेंशियल रिस्क दैट मे हैपन इन द फ्यूचर। यानी फ्यूचर में अगर कोई भी रिस्क होगा तो वो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि वो उस नुकसान को किसी हद तक पूरा कर देंगे। जैसे कि किसी कंपनी में काम करने वाले लोग, और किसी कोई कंपनी जो है वो क्या करती है, परचेज नहीं करती इंश्योरेंस तकाफुल को, या तकाफुल को फॉर देयर एम्प्लॉयज, एंड इंस्टीड लुक आफ्टर देम इन टाइम्स ऑफ देयर नीड फ्रॉम देयर ओन पॉकेट। और अगर वो कहते हैं कि अगर किसी किस्म को खुदा से नुकसान होगा एम्प्लॉयज़ को, तो वो खुद अपनी पॉकेट से पूरा कर देंगे। फिर आ जाता है रिस्क ट्रांसफरेंस, मीन्स के रिस्क को ट्रांसफ़र कर देना, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनीज करती हैं कि टू अदर रिस्क ट्रांसफर टू अदर पार्टी और इंडिविजुअल हु टेक्स अपॉन itself the responsibility to compensate for any financial loss usually against some fees, यानी कंपनसेट कर देंगे, ठीक है, इसीलिए इसको इंश्योरेंस को कंपनसेटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फर्दर हम पढ़ेंगे इसके बारे में। द इंश्योरेंस कंपनीज प्रैक्टिस दिस टेक्निक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं टेक्निक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, दिस टेक्निक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एंड फॉर विच दे चार्ज अ फी, प्रीमियम उसके लिए चार्ज करते हैं। रिस्क शेयरिंग क्या है। इन दिस स्ट्रेटजी ऑल द पॉलिसी होल्डर या पार्टिसिपेंट शेयर देयर रिस्क विद ईच अदर।
This kind of technique is in practice under many phases in our society. For example, extended joint family system या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कि अगर नुकसान होगा तो बाकी सब पूरा कर लेंगे मिलकर। तो ये इसको हम कहते हैं रिस्क शेयरिंग वाला। कोई जैसे कम्युनिटी होती है, अपनी कम्युनिटी में रहने वाले का एक पूल बना लेती है, उसमें सब पैसे जमा करते हैं एक तरह से चंदे की तरह और डोनेशन की तरह। कोई भी अगर किसी के साथ प्रॉब्लम होगी तो नुकसान उस पैसों में से पूरा कर दिया जाएगा। दिस इज द टेक्निक विच तकाफुल हैज़ एडॉप्टेड फॉर मिटिगेटिंग रिस्क ऑफ द पार्टिसिपेंट। तकाफुल में भी यही पॉलिसी अपनाई गई है रिस्क शेयरिंग की। याद रहे इसके अंदर रिस्क शेयरिंग होती है। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट शरिया पर्सपेक्टिव के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट क्या है। दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट ओनली परमिजिबल अकॉर्डिंग टू शरिया रूलिंग, इन फैक्ट इज इनकरेज। अल्लाह ऑलमाइटी सेज, और अपने आप को खुद अपने हाथों हलाकत में ना डालो। इसी तरह एक और आयत है, और मुसलमानों जिस कदर ताकत तुमसे बन पड़े उनसे मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। इसी तरह एक और हदीस जो कि हज़रत उसामा बिन शरीक से रिवायत है कि सहाबा करम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि ए अल्लाह के रसूल, जब हम बीमार हों तो क्या इलाज करवाएं। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के बंदो, हाँ इलाज करवाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने बुढ़ापे के अलावा तमाम बीमारियों का इलाज पैदा किया है। एक साहबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, मैं अपने ऊँट को बांधकर अल्लाह पर तवक्कल करूँ या फिर उसको छोड़ दूँ और अल्लाह पर तवक्कल करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा नहीं करो, बल्कि पहले ऊँट को बांधो फिर अल्लाह पर तवक्कल करो। यानी तवक्कल भी करे इंसान और जो है वो उसके लिए इक़दामात भी करे, हिफाजत की। हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मक्का में मेरी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में मेरी जब की तशरीफ़ लाए, मैंने सवाल किया कि मेरे पास कुछ माल है, क्या मैं अपने पूरे माल की वसीयत कर दूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। मैंने पूछा आधी की वसीयत? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। मैंने पूछा तिहाई माल की वसीयत? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तिहाई की वसीयत कर दो, और तिहाई भी ज़्यादा है, तुम अपने वारिसों को गनी छोड़ो। ये इससे बेहतर है कि तुम उनको फ़क्र की हालत में छोड़ो और वो लोगों से मांगते हो। यानी पहला हक जो है वो किसका होता है? औलाद का होता है। तो ये हमारे शरिया पर्सपेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट के थे, और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट इन फिक्र के हवाले से। देयर आर फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट एज वेल एज इन फिक्र। सम एग्जांपल आर दमन खतर अल तरीक कहते हैं इसको, दमन अल दर्क, अकेला, अक्त मामला। इसको हम पढ़ेंगे थॉरली। आज के लिए यहाँ तक काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर पे तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।